टाटा और महिंद्रा की परेशानी अब बढ़ने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि BYD की ब्लेड बैटरी पैक के दम पर मारुति अपनी पहली ई विटारा यानी ईवी लाने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मारुति का यह कदम कुछ बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल यह कि चाइनीज कंपनी BYD के बैटरी पैक को ही क्यों चुन रही है मारुति? आखिर इस ब्लेड बैटरी पैक में क्या खास है? क्या वाकई BYD के साथ हाथ मिलाकर मारुति टाटा और महिंद्रा को ईवी सेगमेंट में टक्कर दे पाएगी? चलिए समझने की हम भी कोशिश करते हैं आखिर क्या माजरा है। तो मारुति अपनी पहली बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा के साथ मार्केट में एंट्री कर रही है। लेकिन इस बार मारुति अकेले नहीं है। मारुति के साथ नाम जुड़ा है चाइनीज कंपनी BYD का। मारुति चीन की दिग्गज कंपनी BYD की शानदार ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी ई विटारा में करने जा रही है। ये कोई मामूली लिथियम आयन बैटरी नहीं है। ये LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट केमिस्ट्री पर आधारित एक ऐसी बैटरी है जिसने सेफ्टी, रेंज और लाइफ के मामले में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो आखिर ये ब्लेड बैटरी इतनी खास क्यों है? इसके पीछे वजह है 3। पहला है सेफ्टी, मतलब ईवी बैटरी का सबसे खतरनाक टेस्ट होता है नेल पेनिट्रेशन टेस्ट, यानी बैटरी में कील घुस जाना। तो अपनी सड़कों पर तो ये आम बात है, कीलें वगैरह आमतौर पर घुसी जाती हैं। और पारंपरिक जो बैटरियां हैं, ऐसे में अगर जब उनमें कील वगैरह घुस जाए तो अक्सर आग लग जाती है या फिर वो फट सकती हैं। लेकिन BYD दावा करती है कि जब ब्लेड बैटरी के साथ ये टेस्ट किया गया तो उसमें ना तो धुआं निकला ना ही आग लगी, मतलब कील घुसने पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसका कारण है इसका खास डिजाइन और LFP केमिस्ट्री, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है और हाई टेम्परेचर को भी झेल सकती है। ये खूबी विटारा को बाजार की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों में से एक बना सकती है। दूसरा है जबरदस्त रेंज और एफिशिएंसी, मतलब इसे ब्लेड नाम इसके डिजाइन की वजह से ही मिला है। इसमें कई छोटे छोटे मॉड्यूल नहीं होते हैं, बल्कि लंबे ब्लेड जैसे सेल सीधे बैटरी पैक में फिट कर दिए जाते हैं। इस सेल टू पैक टेक्नोलॉजी से बैटरी के अंदर 50% से ज्यादा जगह बचती है। ज्यादा जगह का मतलब है ज्यादा एक्टिव मटेरियल और इसका सीधा मतलब है ज्यादा रेंज। उम्मीद है कि मारुति विटारा 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी। एक लगभग 49 किलोवाट का पैक जो करीब 350 से 400 किलोमीटर की रेंज दे सकता है, और दूसरा 61 किलोवाट का बैटरी पैक जो कि एक बार फुल चार्ज होने पर 540 किलोमीटर से भी ज्यादा की शानदार सर्टिफाइड रेंज दे सकता है। ये रेंज सीधे सीधे टाटा और महिंद्रा की आने वाली गाड़ियों को टक्कर देगी। तीसरा कारण है कमाल की लंबी लाइफ, मतलब कहा जा रहा है कि ये ब्लेड बैटरी 5000 से भी ज्यादा बार चार्ज या डिस्चार्ज हो सकती है। आसान भाषा में समझें तो ये बैटरी आराम से 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकती है। मतलब शायद आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए लेकिन बैटरी तब भी जवान रहेगी, यानी जब ग्राहक को बैटरी बदलने की टेंशन से अब लगभग आजादी मिल जाएगी अगर मारुति की विटारा आपने ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ खरीद ली तो अल्ट्रा सेफ, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज और अल्ट्रा लॉन्ग लाइफ, ये तिकड़ी ही विटारा को एक बहुत मजबूत दावेदार बनाती है। और आज की तारीख में एक आम ग्राहक इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले इन 3 कारणों के बारे में ही सबसे ज्यादा सोचता है, यानी रेंज, सेफ्टी और कीमत। लाइफ कितनी चलेगी तो कीमत पे ही डिपेंड करती है। इन तीनों समस्याओं का एक भरोसेमंद हल अगर मारुति सुजुकी निकाल कर ग्राहकों के सामने रख देती है तो यकीन मानिए टाटा और महिंद्रा के लिए ईवी सेगमेंट में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो अब ये बात हुई ब्लेड बैटरी पैक की खासियतों की। अब आते हैं अपने असली सवाल पर, क्या वाकई टाटा और महिंद्रा की परेशानी बढ़ने वाली है? देखिए, एक बेहतरीन बैटरी टेक्नोलॉजी मिलना तो अब बस आधी जीत जैसा ही है। असली खेल तो मारुति अपनी कार की कीमत से खेलने वाली है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मारुति वैसे भी कीमत के मामले में ही अपने खेल को ज्यादा बेहतर खेल सकती है। मारुति का सबसे बड़ा दाव होता है उसकी कीमत, और बैटरी एज अ सर्विस यानी बास मॉडल अगर ये भी साथ ऐड हो जाए तो हो सकता है कि मारुति की विटारा की जो शुरुआती कीमत है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो जाए, और बास मॉडल के साथ अगर आती है तो लोगों को वो लुभा भी सकती है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ गाड़ी की कीमत चुकाएंगे और बैटरी को किराए पर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे ईवी की सबसे बड़ी रुकावट यानी उसकी महंगी शुरुआती कीमत खत्म हो जाएगी। आप एक टॉप मॉडल पेट्रोल एसयूवी के दाम पर एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी घर ला सकेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा का अभी भी होना बाकी है, उसका इंतजार करना होगा।
जो लोग बैटरी के साथ कार खरीदना चाहेंगे उनके लिए भी शायद कीमतें काफ़ी कम्पिटिटिव होने की उम्मीद हो सकती है। कम कीमत का मतलब ये नहीं है कि फीचर्स कम होंगे। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ई विटारा में लेवल 2 एडास, 7 एयरबैग्स, एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, 10 इंच से भी बड़ी टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और टॉप मॉडल में ऑल ग्रिप ई यानी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल सकता है। उम्मीद है कि इसे भारत एनसीएपी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलेगी। तो लगता तो यही है कि मारुति और बीवाईडी मिलकर बड़ी परेशानी खड़ी करने वाले हैं बाकी के प्लेयर्स के लिए। हालांकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने नेक्सन ईवी, टाटा कर्व ईवी से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इनकी अनुमानित रेंज भी 450 से 500 किलोमीटर की है। और वहीं महिंद्रा की अगर बात करें तो बॉर्न इलेक्ट्रिक यानी बीई के साथ भविष्य की कारों का डिजाइन दिखाकर ग्राहकों को लुभाने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कंपनी की आने वाली बी 0.6 जैसी गाड़ियां फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और जबरदस्त परफॉर्मेंस का वादा करती हैं। महिंद्रा भी लगभग 500 से 550 किलोमीटर की रेंज और एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत भी प्रीमियम होगी। तो हर लिहाज से देखें तो तीनों कंपनियों में अपनी अपनी खासियतें हैं और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, देखा जाए तो हो सकता है कि टाटा कर्व ईवी डिजाइन और स्टाइल में बाजी मार ले। महिंद्रा भी 0.6 शायद फ्यूचरिस्टिक और पावरफुल होने के मामले में बाजी मार ले। लेकिन बात जब कॉम्पिटिटिव पैकेज की आती है, जिसमें सेफ्टी, रेंज, किफायती कीमत और भरोसा सब कुछ हो, तो मारुति विटारा का पलड़ा भारी नजर आ सकता है। तो क्या मारुति विटारा टाटा और महिंद्रा के लिए मुश्किलें बढ़ाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल बढ़ाएगी। टाटा और महिंद्रा ने भारतीय ईवी बाजार को खड़ा किया है, ये सच है। लेकिन जब मारुति उस बाजार में एक नई क्रांति लाने की तैयारी में है, तो आपको क्या लगता है, क्या मारुति की ये रणनीति हिट होगी? क्या आप बास मॉडल के साथ ई विटारा खरीदना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किसके साथ हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।